नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश प्रत्युष। गोपाल खेमका के घर उद्योगपति अजय सिंह पहुंचे तो थे संतावना देने, लेकिन वहां उन्होंने जो बात कह दी है उससे पूरे बिहार में भूचाल तय है। बक्सर के एक बड़े प्लांट के मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट अजय सिंह ने कहा है कि उन्हें भी हत्या की धमकी मिली है, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, कुछ दूसरे कारोबारियों को भी हत्या की धमकी मिली है। क्या है पूरा मामला, सब बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा जी। देखिए, यह तो बहुत बड़ी बात अजय सिंह ने कह दी है। जैसा कि आपने कहा आकाश जी कि वे पहुंचे थे सांत्वना देने, और जो व्यक्ति सांत्वना देने पहुंच रहा है उन्हें ही धमकी मिल रही है। वे कह रहे हैं, उनका बक्सर में प्लांट है, वे कह रहे हैं कि मैं पहुंचा हूं यहाँ सांत्वना देने के लिए और मुझे ही धमकी मिल रही है, और मुझे जो धमकी मिली है इसकी सूचना मैंने दे दी है बिहार के मुख्यमंत्री को। और उन्होंने, अजय सिंह ने यह भी बताया है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ कारोबारियों में जिसे धमकी मिली है, कई कारोबारियों को बिहार के धमकी मिली है। उससे भी बड़ी बात यह आ रही है कि आज अंतिम संस्कार हुआ, अंत्येष्टि हुई गोपाल खेमका की। उनके परिवार के सारे, उनकी बेटी स्कॉटलैंड से आई, सारे लोग वहाँ मौजूद थे, बड़े कारोबारी मौजूद थे। सोमवार को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कारोबारियों की, और इस कारोबारियों की इस बैठक में जो एजेंडा रखा गया है वो हैरान करने वाला है। जिस विषय पर चर्चा होगी, यह कहा जा रहा है, कारोबारी कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनती रही तो यह जंगल राज है और हम नहीं रह पाएंगे। मतलब बिहार के कारोबारी कल मीटिंग करने जा रहे हैं, उन्होंने मीटिंग बुलाई है, और कारोबारियों ने कहा है कि जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, जिस तरह से कारोबारियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके बाद अब कारोबारियों को बिहार छोड़ देना पड़ेगा और बिहार छोड़कर किसी दूसरे राज्य में बसना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि यह बिहार के लिए कितनी बड़ी बात है कि कारोबारियों ने बैठक बुलाई है, और यह कहा है, कारोबारी का नाम है महेश जालान। महेश जालान ने कहा है कि हम लोग कल बैठक करेंगे और हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि आपको जो करना है वो आप कीजिए, लेकिन हमारी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। हमें निशाना बनाना बेहद आसान है, हम कारोबारी हैं, हम इस जंगल राज में नहीं रह पाएंगे अगर हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। हम बिहार छोड़कर चले जाएंगे और दूसरे राज्य में हमें व्यापार करने को मजबूर होना होगा, दूसरे राज्य में जाने को मजबूर होना होगा। एक और व्यापारी हैं कमल नोपानी, उन्होंने कहा है कि प्रशासन अगर हमें सुरक्षा नहीं दे सकता तो हमें हथियार का लाइसेंस दे दे, हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे। सोचिए कि क्या हालत है। अब जब कारोबारी कमल नोपानी, कारोबारी महेश जालान ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है कि हम सुरक्षित हैं बिहार में, तो यह न सिर्फ केवल बिहार पुलिस पर सवाल है, या न केवल बिहार की सरकार पर सवाल है, बल्कि हमारे समाज पर भी सवाल है। कितना बड़ा धब्बा है। अभी देखिए, गुलबी घाट पर अंत्येष्टि हुआ है, पूरी अंत्येष्टि की गई है, कई बड़े नेता पहुंचे हैं, और उन नेताओं ने, जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यही विपक्ष पहले सत्ता में था और इस तरह की चीज़ें आम थी बिहार में। अब जो विपक्ष उस समय था वो सत्ता में है, और जो सत्ता में था वो विपक्ष में है, और फिर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो अब कारोबारी कह रहे हैं कि अगर हमें सुरक्षा नहीं मिली तो हम तो यहाँ से किसी दूसरे राज्य में पलायन को मजबूर हो जाएंगे। अजय सिंह जी का कहना है कि आपने शायद जंगल राज नहीं देखा होगा, आपने जंगल राज के बारे में सुना होगा, तो अब आप जंगल राज देख लीजिए। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इसकी सूचना भी दी, बक्सर में उनका प्लांट है, और उन्होंने चिंता भी जताई है कि अगर यह इस तरह की स्थिति रही तो फिर कितनी दिक्कतों का सामना कारोबारियों को करना होगा। सर, ये मस्तू वर्मा कौन है? मस्तू वर्मा का नाम आपने एकदम सही पूछा कि अभी सबसे ज़्यादा दो नाम चर्चा में हैं। पहला अजय वर्मा और दूसरा मस्तू वर्मा। अजय वर्मा का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि अजय वर्मा की ओर पुलिस की शक की सुई घूम रही है कि अजय वर्मा ने ही हत्या
पुलिस को शक है कि गैंगस्टर अजय वर्मा इस हत्या के पीछे, गोपाल खेमका की हत्या के पीछे हो सकता है। और पुलिस ने बेऊर जेल में बंद अजय, दुर्दांत अपराधी अजय वर्मा से 20 मिनट तक पूछताछ की है और 20 मिनट में कई तरह के सवाल पूछे गए हैं अजय वर्मा से, पूछा गया है अजय वर्मा से, और अजय वर्मा ने उसका जवाब जो दिया, अगर पुलिस संतुष्ट नहीं हुई तो पुलिस ने अपने तरीके से भी पूछने की कोशिश की है और अजय वर्मा को यह समझाने की भी कोशिश की है कि जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो यह ठीक नहीं होगा। अब मस्तू वर्मा कौन है? अजय वर्मा की तो गिरफ्तारी 24 जून को हुई, क्योंकि यहाँ और जर्मन मेड पिस्टल 98 कारतूस के साथ हुई। अब सोचिए 100 कारतूस लेकर, जो 100 गोलियां लेकर जो घूमता होगा, दिल्ली सुल्तानगंज का रहने वाला है, और बिहार में अगर 100 गोलियां और जर्मन मेड पिस्टल लेकर घूम रहा है तो सोच लीजिए कि कितना दुर्दांत अपराधी। अब आते हैं आपके सवाल पर कि मस्तू वर्मा कौन है। देखिए, मस्तू वर्मा वही है जिसने गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका, जिनकी हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हत्या हुई थी 6-7 साल पहले, 2 दिसंबर 2018 में, उनकी हत्या में, गुंजन खेमका की हत्या में वो आरोपी था। मस्तू वर्मा कहा जाता है कि मस्तू वर्मा और 4 लोग आरोपी थे, मस्तू वर्मा सहित। इन चारों को गिरफ्तार किया गया था, बाद में इन चारों को बेल मिल गई। यह भी एक बड़ा सवाल है। डीजीपी अभ्यानंद ने इस पर सवाल उठाया, जो चर्चित आईपीएस रहे हैं, मशहूर आईपीएस रहे हैं, बिहार के डीजीपी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक चारों जो स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, पुलिस प्रशासन, सब एक साथ काम नहीं करेगा, तब तक अपराध नहीं रुक सकता है। अपराध बख्तरबंद गाड़ियों से, अपराध बुलेट से नहीं रुक सकता है। अपराध रुकने के लिए चारों जो स्तंभ हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा। तो बेल मिल जाती है अपराधियों को, तो इस तरह की चीज़ें होंगी, उनका मंसूबा और बढ़ जाता है, मनोबल बढ़ जाता है। अब मस्तू वर्मा बेल पर बाहर निकला, चारों आरोपी, 3 और आरोपी बाहर निकले, मस्तू वर्मा की हत्या कर दी गई। मस्तू वर्मा की हत्या में भी अजय वर्मा का नाम आता है। ये सारा जो कुल मिलाकर जो मामला आ रहा है, यह आ रहा है जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ मामला है, जमीन विवाद से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है। अब मस्तू वर्मा का क्या कनेक्शन था, उसकी क्यों हत्या हुई जब वो बेल पर निकला, किसने उसकी हत्या कराई, अजय वर्मा से मस्तू वर्मा के क्या संबंध रहे थे, और फिर अजय वर्मा ने ही मस्तू वर्मा की हत्या में क्या भूमिका निभाई। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो पुलिस का, जिनके जवाब पुलिस को खंगालने होंगे। अब मस्तू वर्मा तो इस दुनिया में रहा नहीं, इसलिए वह तो पुलिस के सवालों का जवाब दे नहीं सकता। अब अजय वर्मा है, और अजय वर्मा को से सवाल पूछने के लिए पुलिस को दिल्ली जाने की भी जरूरत नहीं है, यहीं बगल में बेऊर जेल में बंद है, सेल में। तो अब किस इरादे से आया था, कितने बड़े इरादे से आया था, क्यों वो जो 98 गोलियां वो लेकर आया था, उन 98 गोलियों पर और किसके किसके नाम लिखे हुए थे। अपराधियों की हर गोली पर नाम लिखा होता है, तो जो 98 गोलियां मिली, 98 गोलियां मिली, कारतूस मिले अजय वर्मा के पास से, इसमें किस किस कारोबारी के नाम थे, किन किन लोगों के बिहार में नाम थे। अभी जिस तरह से बक्सर के इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं अजय सिंह कि उन्हें धमकी मिल रही है, और उन्होंने इसकी जानकारी दे दी है मुख्यमंत्री को। वे कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हें धमकी नहीं मिल रही है, बिहार के कई कारोबारियों को धमकी। एक अहम सवाल सर, गोपाल खेमका जी के घर सब संतावना देने पहुंचे तो अपराधी इनको धमकी दे रहे हैं, मतलब कि अपराधी इनकी फैमिली पे अभी भी नजर गड़ाए हुए हैं। देखिए, अपराधी घटना से पहले और घटना के बाद बहुत चौकन्ने रहते हैं। अपराधी, हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोगों की खबर भी देखेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पुलिस कर रही है। इसीलिए हम लोग भी जितनी सूचनाएं हम लोगों को मिल रही हैं वो सारी सूचनाएं हम लोग भी शेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत जिम्मेवारी के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे सूत्रों ने कुछ हमें ऐसी सूचनाएं दे दी आज, तो जिनको अगर हम लोग सार्वजनिक करते हैं तो उससे जांच पर असर पड़ सकता है।
उससे अपराधियों को बचने का रास्ता मिल सकता है और पुलिस की जो जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, वो प्रभावित हो सकती है। तो हम लोग ऐसी खबर, जिम्मेवार पत्रकारिता करता है सिटी पोस्ट लाइव, हम लोग ऐसी खबर को नहीं चलाते हैं, चाहे उससे हम लोगों का कितना भी पॉपुलैरिटी हम लोग की बढ़ने वाली हो, हम लोग वैसी खबरों को एकदम किनारे रख देते हैं। लेकिन अपराधी पूरी तरह से सक्रिय रहता है, घटना के बाद पुलिस पर नज़र रखता है, पुलिस की कार्यशैली पर नज़र रखता है, मीडिया में जो खबरें आ रही होती हैं उन पर नज़र रखता है, डिसीज्ड जो फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उसके घर कौन कौन जा रहा है इस पर नज़र रखता है, सरकार क्या क्या चीज़ें करने वाली है, क्योंकि डरा तो रहता है ना, उसे लगता। और जब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उन्होंने कह दिया है कि अब एनकाउंटर होना है, अब बुलडोज़र निकलना है, तो एनकाउंटर और बुलडोज़र से किसे डर नहीं लगता? एनकाउंटर और बुलडोज़र से तो हर अपराधी को डर लगता है, क्योंकि एनकाउंटर जब होता है तो जान जाती है अपराधियों की, और बुलडोज़र जब चलता है तो अपराधियों की संपत्ति तहस नहस होती है। तो अपराधी संपत्ति के लिए ही तो सारे कुकर्म करता है, और बुलडोज़र जब चलता है तो जो जीवन भर की कमाई है, आलीशान जो घर हैं, वो मिनटों में ध्वस्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो हमें भी इंतजार है कि कब बिहार सरकार का बुलडोज़र बाहर निकलेगा, कब बिहार सरकार की बंदूकें बाहर निकलेगी और बिहार में सक्रिय अपराधियों को बिहार छोड़ने पर मजबूर करेगा। तो आपको क्या लगता है, पुलिस, डिप्टी सीएम एनकाउंटर और बुलडोजर की बात कर रहे हैं, क्या अब अपराधी बिहार छोड़ेंगे या उनके डर से कारोबारी?